आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि 2025 में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। टॉप 2 फंड्स हम बताने वाले हैं 2025 के लिए। स्टेट बैंक के खास करके सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छे फंड हो सकते हैं जो 2025 में आपको बहुत शानदार रिटर्न देगा। तो दोनों फंड्स के ऊपर हम बात करेंगे और आप लोग देखिए कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में ये दोनों फंड्स है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप लोगों को इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको 2025 में एसबीआई के फंड से अच्छे रिटर्न्स चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम फंड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फंड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसका नाम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहला जो फंड है उसके बारे में मैं अगर आपको बताऊंगा तो वो जो फंड है, फंड बहुत ज़बरदस्त है। 2013 से ये मार्केट में है और इसने खूब शानदार रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। अगर हम सिर्फ रिटर्न की बात करें तो देखिए कितना शानदार रिटर्न उसने बना के दिया। उस फंड ने 26% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है, 26% के आसपास का 2013 से। मतलब जब से ये मार्केट में आया है तब से इसने 26% का रिटर्न बना के दिया है। और कितना पैसा बनाया अगर मैं आपको वो बताऊं तो आप ये देखिए कि अगर आपने 2000 रुपए की एसआईपी अगर उस फंड में की होती जब से ये मार्केट में आया, मतलब 2013 से 2024 के बीच में, तो अभी आपके पास कितना पैसा होता। अगर आपने 2000 रुपए की एसआईपी की होती तो आपका पैसा जमा हुआ रहता, जो आपका पॉकेट से जो पैसा लगा रहता जमा होता वो होता था 3,12,000 रुपए। लेकिन आपकी वैल्यू कितना बनती, आपकी वैल्यू बनती यहां पर 26 लाख रुपए। मतलब 2000 की एसआईपी, ये जो फंड, जो पहला जो फंड हम बात कर रहे हैं इसका नाम बताएंगे आपको। इस फंड ने अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी किए रहते तो अभी आपके पास 26 लाख रुपए होते। वहीं अगर आपने थोड़ा सा हिम्मत करके अगर आपने 5000 रुपए की एसआईपी की होती तो आपका पैसा जमा हुआ रहता 7,80,000 रुपए और आपकी यहाँ पे वैल्यू बनती 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपीस यहाँ पर आपका वैल्यू बना होता। वहीं अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की होती तो आपका पैसा जमा हुआ रहता 15 लाख रुपए और आपको पैसा मिलता, अभी तक आपके पास पोर्टफोलियो में आपके पास पैसा होता 1,29,00,000 रुपए। 1 करोड़ पार कर चुका होता अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी इस पहले फंड में की होती तो 1,29,00,000 रुपए आपका वैल्यू बनता। वहीं अगर आपने 15,000 रुपए की एसआईपी अगर इस फंड में की होती तो आपका पैसा जमा होता 23 लाख रुपए और आपकी यहाँ पे वैल्यू बनती 1,93,00,000 रुपए। मतलब लगभग 2 करोड़ रुपए की वैल्यू बन गई होती अगर आपने 15,000 रुपए की एसआईपी की होती इस फंड में। और अगर आपने 20,000 रुपए की एसआईपी की होती 2013 से इस फंड में तो आपका पैसा जमा हुआ रहता 31 लाख रुपए और आपकी यहाँ पे वैल्यू बनती 2,58,00,000 रुपए। मतलब 2.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की वैल्यू बनी होती अगर आपने 2013 में इस फंड में यहाँ पर 20,000 रुपए की एसआईपी की होती। तो अगर आपके पास कम पैसे थे तो भी अगर आपने इस फंड में 2,000 रुपए की भी एसआईपी की होती तो भी आपका 26 लाख रुपए बनता। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे थे, अगर आपने 20,000 रुपए की एसआईपी की होती तो भी आपको यहाँ पर 2.5 करोड़ रुपए बनता। मतलब अगर आपके पास कम पैसा था तो भी ये फंड आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता था। और अगर आपने इस फंड में अगर ज़्यादा पैसा का एसआईपी किया होता तो भी ये आपको बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता था। ये फंड में काफ़ी ज़्यादा काबिलियत है, काफ़ी तगड़ा फंड है और 2025 में आप देख लीजिएगा कि ये फंड आपको और ज़्यादा रिटर्न देते हुए दिखेगा। ये फंड इतना ज़बरदस्त है कि आगे भी जाकर ये फंड एसबीआई का नंबर 1 फंड साबित होगा और आप लोगों को शानदार रिटर्न बना के देगा। इस फंड का नाम मैं आपको बताऊंगा। इस फंड का नाम बताने के पहले मैं चलता हूं दूसरे फंड की तरफ। दोनों फंड का नाम मैं आपको एक साथ एंड में बताऊंगा। तो पहला फंड के बारे में हमने बात कर दिया, कितना पैसा बना के दिया इसने लोगों को। चलिए अब हम दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा उसके ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए ये जो फंड है, ये इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा नया फंड है उस फंड के मुकाबले, लेकिन अगर हम इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इंडिया के टॉप नेक्स्ट 50 फंड्स में इन्वेस्ट करने का आपको यहाँ पे कंपनीज में मौका मिलेगा। इस जो दूसरे नंबर के फंड है इसमें आपको लमसम फैसिलिटी भी है, जबकि जो पहला जो फंड था उसमें आप लमसम नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरे जो फंड है उसमें आप लमसम कर पाएंगे। और इसमें आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको फायदा होगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट की वॉलेटिलिटी में आपको ये वाला जो फंड है, जो दूसरा फंड की हम बात कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा। और रिटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए इस फंड ने भी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। जो दूसरा फंड की अगर हम बात कर रहे हैं उस फंड ने रिटर्न अगर बात करें तो 19% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया। एवरेज रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं। जब से ये फंड मार्केट में आया है तब से इस फंड ने
19% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है और पिछले 1 साल में इस फंड ने 29% का रिटर्न बना के दिया। जबकि आप सबको पता है कि 2024 में मार्केट कितना ज़्यादा डाउन था, हर म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी इस फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और 29% का रिटर्न बना के दिया है। एसबीआई का फंड है, ये स्टेट बैंक का जबरदस्त फंड है और इसने काफ़ी तगड़ा रिटर्न बना के दिया है पिछले 1 साल में। जबकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन परफॉर्म कर रहा था, फिर भी इस फंड ने 29% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। तो ये दोनों जो हमने आपको फंड बताएं, ये एसबीआई के 2025 में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले फंड साबित हो सकते हैं। इसलिए हमने आपको बताया कि ये अगर आप 2025 में एसबीआई के अच्छे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इन फंड्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए हम जल्दी से आपको इन फंड्स के नाम बता देते हैं और आप लोग चेक करिए कि आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों फंड्स है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या आप इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में 2025 में ऐड करेंगे या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए नाम रिवील करते हैं, हम इन दोनों का नाम रिवील करते हैं। सबसे पहला जो फंड, जो पहले फंड की हमने बात की थी, उस फंड का नाम है, जी हाँ बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, वो है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसमें अगर आपने 2000 की एसआईपी की होती 2013 से, जब से मार्केट में आया, तो आपका पैसा बन गया होता 26 लाख रुपए, और अगर आपने 20,000 रुपये की एसआईपी की होती तो 2.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की वैल्यू बनी होती इस फंड में। तो ये फंड काफ़ी सालों से ज़बरदस्त पैसा बना के देते हुए आ रहा है। तो ये था पहला फंड। चलिए अब दूसरे फंड के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो फंड का नाम है वो है, जी हाँ, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये जो फंड है, ये थोड़ा, इसके बारे में शायद हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हों, लेकिन 2025 में ये फंड भी काफ़ी कमाल कर सकता है। तो ये दोनों फंड आप चेक करिए कि आपके पोर्टफोलियो में दोनों फंड्स में से दोनों फंड है या नहीं, और कौन सा फंड है। अगर नहीं है तो क्या आप अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों फंड्स को ऐड करेंगे या नहीं। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।